हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो अध्याय चल रहा था वो था हमारा आयत, वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसकी ये तीसरी क्लास है और याद रखना, मैं आपको एग्ज़ाम वेरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो बुक के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने ही होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, 110% सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है कि आपका जो बैक लगा है वो बैक आपका निकल जाए, वो भी आसानी के साथ। अभी आपके पास आज 5 तारीख है, टोटल आपके पास 10 दिन हैं और 10 दिन में ये चैप्टर आपके बचे हैं दोस्तों, 4 या 5 चैप्टर बचे हैं। 4 या 5 चैप्टर 4 वीडियो या 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। बचेंगे आपके पास 5 दिन। 5 दिन में मैं आपको 5 मैराथन क्लासें दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर और आपके मॉडल पेपर यानी सारा कुछ 5 क्लासों में निचोड़ दूंगा पूरी मैथ का। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें सीखना ही सीखना पड़ेगा। कल कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे सभी साथियों को थोड़ा थोड़ा डाउट था सब में। एक तो 4 नंबर क्वेश्चन था माइनस वाला, खैर उसका आंसर आप जो भी दिए हो वो सही हो सकता है, लेकिन वो ऐसा प्रश्न क्वेश्चन दोस्तों में आएगा नहीं पेपर में, क्योंकि वो क्वेश्चन के डिजिट होते वो गलत थे। मैंने आपको बता दिया क्योंकि भाई था प्रश्न तो मैंने सॉल्व करा दिया है। लेकिन उसी पर बेस्ड मैं आज सारे प्रश्न आपको कराऊंगा और आज इस चैप्टर की हमारी ये लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है ना भाई। और इस जो लोग कहते थे कि सर पीडीएफ इसकी दे दिया करो, तो पीडीएफ की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। भाई हैंडमेड क्वेश्चन है, पेपर में लिखे हुए क्वेश्चन है, उनके सामने आंसर भी लिखा है। जो क्वेश्चन यही कराऊंगा वही पीडीएफ होगी आपकी, चाहो तुम लोड कर सकते हो और आप उनकी प्रिपरेशन एक बार और कर सकते हो, उनको तैयार एक बार और कर सकते हो। ठीक है ना। तो बहुत बातें हो गई, आइए फिर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, किसी त्रिभुज की ऊंचाई किसी किसी त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है ना। ऊंचाई दोस्तों क्या दिया गया है, ऊंचाई आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज के आधार आपसे पूछे हैं दोस्तों, त्रिभुज का आधार आपसे पूछे हैं। त्रिभुज का आधार क्या होगा वो आपको बताना है, आधार क्या होगा त्रिभुज का। ठीक है भाई, चलो क्लियर बात। अब देखो दोस्तों, हमने एक चीज़ आपको बता रखी है, एक चीज़ मैंने क्या बता रखी है सर, कि जो ऊंचाई यानी हम इसको लिख लेते हैं डिजिट में। हमको त्रिभुज की क्या दिया गया, हाइट। हाइट बोले तो ऊंचाई कितनी दिया गया, 4 सेंटीमीटर, नो इशू। एरिया दिया गया है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्या दिया गया है, एरिया। क्षेत्रफल कितना दिया गया, 1256। ठीक है, हमसे आधार पूछे हैं, बेस पूछे हैं। तो ये बताओ ये 3 चीज़ें किस त्रिभुज में आती हैं। तो जो जो भाई समझ पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा मेरे को बताओ। तो आप कहोगे सर आप ही ने बताया है कि 1/2 और गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना साथियों। चलो ठीक है भाई। अब देखो आप वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1256। मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पर 1256, 1/2 है तो 1/2। बेस आपको बताना है तो बेस हम ऐसे रख लेंगे। हाइट आपको दिया गया 4, तो हाइट हमने रख लिया 4। कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, बोलो। 1256 बराबर 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। ऊंचाई आपकी 4 है, क्षेत्रफल आपका 1256 है, आपको बेस बताना है। तो सीधे आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट सकते हो, 2 छंग 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। कितना बच गया भाई, 2 8 16, 628। उत्तर कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा, 628 आ जाएगा। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में यही भी आएगा, उत्तर हो जाएगा। नोट कर सकते हो, फिर आगे पहुंचते हैं। इसको नोट कर सकते हो दोस्तों, फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। ऊंचाई तो त्रिभुज बहुत ऊंचा लंबा रहा होगा, है ना, पूरा कुतुब मीनार बन गया होगा त्रिभुज, क्योंकि इतना ऊंचा है 628। खैर सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में होता तब क्या हो जाता सर, ये तो फिर 1 किलोमीटर के तकरीबन पहुंच जाता ना।
पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ से समझिए, फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप उनको एक बार और पढ़ सकते हो, एक बार और तैयार कर लेना, फिर देखना आप कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन बना पाओगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ये समझ लेती है। ये कह रहा है भाई कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके सर। जिसका, हाँ क्या करा, जिसका परिमाप 320 सेंटीमीटर हो। जिसका परिमाप 320 सेंटीमीटर हो, 320 सेंटीमीटर हो। अब देखो दोस्तों, हमने आपको बता रखा है हर एक चीज़। हमने बताया था भाई, जिसने पहली क्लास अटेंड की उसने समझ लो ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। फर्स्ट क्लास सफिशेंट होती है किसी भी चैप्टर की, क्योंकि उसमें हम चैप्टर का बेस सीखते हैं, और अगर किसी चीज़ का बेस क्लियर है तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। देखो हमने बताया ये हमारा क्या है, मान लिया ये हमारा एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग का हमने परिमाप बताया था कि ए भुजा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना, सभी भुजाएं वर्ग में बराबर होती। तो 4 भुजा परिमाप मतलब बाहर, तो 4 गुणे ए क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत 4 गुणे ए परिमाप। और भुजा स्क्वायर यानी सभी भुजाएं बराबर है तो केवल 2 ही भुजा ले लेते हैं, यानी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर दोस्तों ये सब कुछ क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए ना। क्षेत्रफल दिया गया है कितना, ज्ञात करना है। परिमाप आपको दिया गया, आपको परिमाप दिया गया, तो आप ये बताओ सर कि वर्ग का परिमाप अभी जस्ट बताया क्या होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है। कहोगे सर 4 गुणे में भुजा होता है यानी 4a होता है। परिमाप के स्थान पर परिमाप रख दो, 320 बराबर के 4 गुणे ए। अब ए साइड निकाल लोगे तब ना आपको क्षेत्रफल पता चलेगा। तो 4 अट्ठे कितना हो गया, 32। ए बराबर के 80 आ गया, चूँकि सेंटीमीटर था तो 80 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है। तो आप नॉर्मल तरीके से क्षेत्रफल बता दोगे, भुजा स्क्वायर, भुजा आ गई 80 और 80 का स्क्वायर कर दोगे तो देखो 8 अट्ठाई 64, 1 0 2 0 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, उत्तर आएगा। 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आएगा। आई होप आपकी समझ में भी आया है। उम्मीद यही करते हैं कि आपकी समझ में भी आया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, किसी भी साथी को बोलो, अरे बोलो बोलो भाई जल्दी से, नहीं दिक्कत ना, आगे बढ़े भाई। चलिए वेरी गुड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है, इसकी भी जरा भावनाओं को समझ लेते हैं सर। ये कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन पूरा लिखेंगे टाइम लगेगा, तो वीडियो ये नहीं कि आप भगा भगा के देखो तब समझ में नहीं आएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई तथा लंबाई दी गई है दोस्तों, तथा लंबाई दी गई है। और कितनी लंबाई दी गई है वो देख लेते हैं, 22 मीटर दी गई है, लंबाई 22 मीटर है। तो प्रश्न कह रहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात करो, आयत का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप मतलब क्या होता है, बाहरी आपकी लेंथ पूरी ज्ञात करना है। आयत की परिमाप ज्ञात करो। अब दोस्तों जरा एक बात हमको बताओ, देखो हम आपसे सब कुछ पूछेंगे क्योंकि आप सब कुछ पढ़ रखे हो। हम जरा आपसे पूछना ये चाहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताओ। देखिए जब मैं पढ़ाऊँ ना तो आपके दिमाग में यस या नो आना चाहिए, कि जो मैं कहूँ तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको बहुत समझ में आएगा दोस्तों। ये मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया था। मैं जब पढ़ रहा था क्वेश्चन, अगर टीचर लिख रहा था तो हम अपने दिमाग में उसको देखते कि इसका क्षेत्रफल ये होता है, इसका परिमाप ये होता, तो इससे हमेशा के लिए याद हो जाता है। देखो आयत का क्षेत्रफल सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आपने बताया था L × B।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमने एक चीज़ बताया था, आयत का परिमाप, हम इसी में आगे लिख दे रहे हैं कॉमा लगा के ना। आयत का परिमाप भी मैंने बताया है, बोलो बोलो, आयत का परिमाप मैंने क्या बताया है? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब एक नॉर्मल सी बात आप यहाँ पर देखिए कि आयत और परिमाप और क्षेत्रफल में आपको लंबाई और चौड़ाई तो पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। लेकिन सर हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता, हमें केवल लंबाई पता। देखो भाई, क्वेश्चन में लंबाई पता है 22 मीटर, क्षेत्रफल पता 440 मीटर, लेकिन परिमाप पूछा है तो उसके लिए हमको सबसे पहले चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा। और चौड़ाई कहाँ से ज्ञात करेंगे? जो दिया गया है उसी से ज्ञात करेंगे। क्या दिया गया? क्षेत्रफल। तो अब देखो हम इसको कैसे लगाएंगे। सर क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल रखते हैं कितना, 440, भाई क्षेत्रफल बराबर में L इंटू बी। अब L चाहे तो आप रख दो, लंबाई कितनी है सर 22, तो L के स्थान पर सिंपल हम 22 रख देते हैं। अब आपको पता है 22 गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी कि 440 बटे में हो जाएगा 22 बराबर के क्या बचेगा b, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। तो 22 दूना 44, यानी कि b बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। b बराबर 20 मीटर। अब अगर आपको b पता है मेरे दोस्त, अगर b पता है और l पता है तो आप बता सकते हो परिमाप। दो लंबाई 22 मीटर क्वेश्चन में दी गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौड़ाई निकाल लिया 20 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 और ये 22 कितना हो गया, 22 और 20, 20 40 और 40 तो 42 और 42 दूना कितना हो गया, 84 मीटर। आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा 84 मीटर। आपका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा 84 मीटर। क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। नोट करिए, फिर आगे पहुँचते हैं भाई, नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके मेंसुरेशन से, वो सारा कुछ मैं कराऊंगा, वो सारा कुछ, सारा टाइप। और याद रखना, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझसे कहना, क्योंकि हमें पता है कि आपके पेपर में कितना पूछा जाना चाहिए। ये फिर भी मैं आपको एक लेवल अप पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना ये एक लेवल अप ही पढ़ा रहा हूँ। तो इससे तो डाउन आएगा, निश्चित ही इससे डाउन आएगा। अगर इससे आएगा तो इससे भी आ सकता, लेकिन इससे तगड़ा तो नहीं आ सकता, ये तो तय है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये सर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है भाई, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण कितना है दोस्तों, तो विकर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर। ओके 13 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो टाइप है आपका इम्पोर्टेंट के अंतर्गत मैंने रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंतर्गत रखा है, तो आप भी ऐसे नोट कर सकते हो। भाई ये 12 है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर हम ऐसे लिख देंगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे। ये 12 सेंटीमीटर, अब समझ में आ रहा है ना। देखो सिंपल सी बात आप समझो। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? समकोण त्रिभुज आपका ऐसे बनता है, समकोण त्रिभुज आपका ऐसे बनता है। अब ये आपका विकर्ण होगा। कैसे होगा विकर्ण, बताओ ये कैसे होगा विकर्ण? क्योंकि सर ये हम अगर ऐसे कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये हमारा एक आयत बन जाता है। क्योंकि एक आयत में जो विकर्ण होता है, आयत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता, पहली क्लास में बताया था। तो ये विकर्ण है, तो हम इसको आयत से अगर रिलेट करेंगे तो ये हमारा विकर्ण, और 90 अंश के ठीक सामने भुजा सबसे बड़ी होगी, ये विकर्ण है। और विकर्ण कितना दिया गया है, 13। आधार ये है, आधार कितना है 12। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, सब कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए। समकोण 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। अब ये बात बताओ, क्या ऊंचाई पता है? बी तो पता है, ये होता है बेस, बी पता है। ये होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इसको मानते हैं, कर्ण। ये
एच आपको पता करना हाइट, तो कौन सी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय ना। पाइथागोरस प्रमेय कहती है सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। 5 आएगा लेकिन देख देते हैं, 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर। लंब पता करना है तो सर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 144 बराबर के लंब के स्क्वायर। अब यहाँ घटाओगे तो 25 आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, यानी लंब कितना आ गया 25, और 25 का मतलब 5, यानी ये कितना आ गया सर 5 आ गया। अब आपको पता है ये आधार होता है, ये आपका ऊंचाई होती है, तो रखिए सर यहाँ पर 1/2। बेस कितना है सर 12, ऊंचाई कितनी आ गई 5, 2 से काटा 6 बार में, 6 पंचे 30, उत्तर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना आपका, सेंटीमीटर था ना भाई, हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बॉस, उत्तर है, नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो सर, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे हम पहुँचते हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर अब ऐसा क्वेश्चन एक मैं भी करूं, है ना, एक मैं भी करूं तब ना संतुष्टि मिलेगी। तो चलो एक तुम भी करके देख लो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है बस, क्योंकि डिट्टो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है पेपर में। थोड़ा सा दोस्तों लैंग्वेज घुमा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे ने पढ़ा है कि मैथ को याद कर रखा, वो यही देखता है, बाकी पेपर टफ कभी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 15 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण विकर्ण कितनी है 17 सेंटीमीटर, विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है सर, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। इसमें आयत का क्षेत्रफल पूछे हैं और उसमें आपको उसका क्षेत्रफल पूछे थे, समकोण त्रिभुज का आयत का क्षेत्रफल बताओ। लेकिन जो पहला कंसेप्ट होगा वो हमारा यही काम करेगा। एक आयत बना लें सर, बताओ बना लें, बनाए कि ना बनाए, बना लेते हैं। हमने एक यहाँ पर सर आयत बना लिया, इस आयत का मैं कोई नाम दे देता हूँ, चलिए दे दिया ए बी सी और डी, मैंने नाम दे दिया। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यही ना होगा, विकर्ण आपका यही होगा। और विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई है 17 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर। आधार ये लंबाई हो गई ना, तो ये लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आपको लंबाई दोस्तों पता है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल कब बता सकते हैं, उसका एक रीज़न है, क्षेत्रफल जब लंबाई और चौड़ाई पता होगी। भाई चौड़ाई आयत की यही ना हुई, ये चौड़ाई हुई ना, इसमें से ये एक पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक चीज़ देखो, ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट को मैं, ये ऐसा त्रिभुज होगा हमारा कि नहीं होगा, इतना पार्ट, ये जो ए बी डी है ये हमने निकाल लिया यहाँ पर, क्या ए बी और डी, बात को समझ पा रहे हो। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके सामने की भुजा कर्ण 17 सेंटीमीटर, ये 15 आधार, तो लंब नहीं निकाल सकते हो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, तो हम देख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर के दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण कितनी 17, 17 का स्क्वायर 7 7 49, 7 एकम 7 दूनी 14, 4 18 और 1 1 2 289, और 15 का स्क्वायर 225 माइनस के 225 बराबर के क्या आएगा, ये आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो घटाओगे कितना बचेगा 25, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा भाई, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा तो 64, इसका हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी लंब बराबर कितना आ जाएगा 64, 64 का मतलब 8, यानी ये कितना आ गया 8 आ गया। अब लंबाई चौड़ाई पता है, अब बता दीजिए लंबाई कितनी है 15, 15, चौड़ाई कितनी 8, 8 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, उत्तर आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, उत्तर आएगा। नोट करें फिर आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। अभी आपके कितने क्वेश्चन है भाई, अभी आपके 3 क्वेश्चन है, 6, 7 और 8।
ठीक है ना। जिसमें से 2 मैं कराऊंगा, एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आज वीडियो दोस्तों छोटी इसलिए बनी है, इसका रीज़न ये है कि आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा था और हम नहीं चाहते हैं कि हम इसी चैप्टर में आपका नया चैप्टर शुरू करें। तो कल से हम बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी आपके चैप्टर में होगा वो हम पढ़ेंगे। और जो हमारे साथी कह रहे हैं कि सर एज वाले क्वेश्चन करा दीजिए, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, दोस्तों काहे परेशान हो रहे हैं आप इतना? 10 दिन है ना, अभी 10 दिन है, रट जाएगा। अभी 2-3 दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा आपकी मैथ। 2-3 क्या, मान लीजिए 4 दिनों में मैथ कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट करने के बाद जब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तब देखना कितना प्रॉफिट होगा। एक बार मैथ को हमें ख़त्म तो करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार, ये एक क्वेश्चन मैंने बढ़िया सा लिया है। त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः मतलब क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और कितने मीटर हैं? 29 मीटर। 29 मीटर हैं, 20, 21 और 29 मीटर हैं। खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये वर्ग, ये रुपये, आर्यस है, मैं इसको रुपये ही लिखे दे रहा हूँ। 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या है, फसल काटने का खर्च क्या होगा? दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? फसल काटने का खर्च क्या होगा? ये है आपका प्रश्न। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँगा बस। देखिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं भाई, 3 भुजाएं तो त्रिभुज की होती हैं, है ना। अगर मैंने माना ये हमारा एक क्या है सर, त्रिभुज है, बात को थोड़ा गौर से समझना, ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं, नाम नहीं दिया कौन सी भुजाएं। मान लीजिए ये आपकी एक 20 दी गई है, एक आपकी 21 दी गई है, एक आपकी 29 दी गई है ना। ये त्रिभुज है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई फसल लगी है, मान लिया इसके अंदर ये हमारी फसल लगी है, क्योंकि जो फसल लगी होगी वो अंदर ही तो लगी होगी भाई। जो फसल, अगर खेत में जो फसल बोते हो तो खेत की जो मेड़ होती है उसके अंदर ही तो लगाते हो। ये तो है नहीं कि मेड़ के बाहर किसी दूसरे खेत में लगा दोगे, दौड़ा कर मारता है फिर, है ना। तो वो नहीं करना, हमको जो करना है वो अंदर ही करना है त्रिभुज के। और जितनी चीज़ें अंदर की मापते हैं उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। सपोज दैट एक मैं स्क्वायर ले लूँ, एक वर्ग ले लिया मैंने। अब जो ये इसके अंदर का जो भी पार्ट होगा ना, इसके अंदर का जो पार्ट होगा, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। अगर मैं एक आयत ले लेता हूँ, आयत में इसके जो अंदर का भाग होगा ना, पूरे अंदर के भाग की गणना जो करेंगे उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार कि त्रिभुज में पूरे अंदर की गणना करेंगे तो क्षेत्रफल। कहने का केवल इतना मकसद है कि जो 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आप ना फसल कटवा रहे हो, तो अंदर है कि तो फसल कटवाओगे। कहने का मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्लियर? बोलो, क्लियर ना। त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा सर, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको एक साइड ए मान लीजिए, कोई ए कितनी है 20 मीटर, और एक साइड आप कोई बी मान लीजिए कितनी है 21 मीटर, एक साइड आप सी मान लीजिए कितनी है 29 मीटर। अब आपको चित्र से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है। देखो क्या कोई साइड बराबर है सर? 20, 21, 29 क्या बराबर है? ईमानदारी से बताओ, 20, 21, 29 बराबर है? नहीं है। और ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है? आप कहोगे सर विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम मतलब बराबर नहीं है, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और जब विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है तो क्षेत्रफल क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज का? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है एस, और फिर एस माइनस के ए, फिर एस माइनस के बी, और उसके बाद होता है आपका एस माइनस के सी। एस मतलब सेमी पैरामीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप अगर हम ज्ञात करें तो हम एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एस की वैल्यू तीनों भुजाओं का योग यानी 20
प्लस में 21 प्लस में 29 और बटे में 2। तो आप देखो 20 20 40 20 60 9 1 10 70 बटे में 2, 2 से काटोगे तो 35 और 35 किसकी वैल्यू आई है, एस की वैल्यू आई है। रखिए सर यहाँ पर, रखिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप पहले। एस रखोगे 35, नो प्रॉब्लम। 35 माइनस के ए है 20 तो 20 रख दीजिए। फिर है 35 माइनस बी कितना है 21 तो आप 21 रख दीजिए। फिर है आपका 35 माइनस सी कितना है 29 तो 29 रख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करना तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो मैं हूँ ना भाई, आई एम ऑलवेज विद यू। 35 तो ये 35 गुड़े 35 में से 20 जाएगा तो सर 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 35 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 और गुड़े 35 में से 29 जाएगा तो 29 1 30, 5 35, 6 बच गया। अब आप इनका सबका गुणा कराइए। इनका सबका गुणा कराओगे तो देखो मैं करा लेता हूँ फटाक से गुणा। तो आप देखिए करा भी सकते हो, आप यहाँ सीधे गुणा करा सकते हो। तो देखो 15 पच्चीस कितना हो गया, 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45, 45 5 50 2 52, 525 आ गया। इतने का गुणा 525 आ गया। अब यहाँ गुणा कराओगे 14 छक्का 6 चौहू के 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 1 कम 6 2 8, 84 का गुणा इससे करा दीजिए। 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 हासिल 1 आ गया और 4 पंचे 20 1 2100 आ गया। 8 पंच 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल कितना 2, 8 पंच 40 तो 42 आ गया। तो आप देखोगे 0 0 1 2 2 कितना हो गया 4 और 4, 441 डबल जीरो, यानी इस पूरे का गुणा क्या आया, इस पूरे का गुणा आया 441 डबल जीरो। और 441 डबल जीरो का मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप एक 441 का वर्गमूल निकालोगे तो 21 आएगा, बताया है ना। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 21 और डबल जीरो का 1 जीरो, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 210। ये 210 क्या आएगा भाई, देखो 441 का 21 डबल जीरो का 1 जीरो, 210 मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आएगा। 210 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अब देखो मीटर स्क्वायर, आप चाहे इसको वर्ग मीटर कह लीजिए तो और बेहतर तरीके से आपकी समझ में आएगा। वर्ग मीटर भाई, एक वर्ग मीटर में 25 रुपये लगते हैं, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर, प्रति का मतलब एक, अगर एक वर्ग मीटर में 25 रुपये लगते हैं, एक वर्ग मीटर में 25 रुपये लगते हैं, तो टोटल कितनी फसल कटवानी है 210 वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर में, 210 वर्ग मीटर में, यानी 25 गुणे सर 210। तो आप देखो 25 से कम 25 के 5 कैरी आ गया 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 52 50 आपका उत्तर आएगा। ये इतने रुपए भैया तैयार रखो अगर फसल कटवाना है तो, 5250 रुपये तैयार रखो अगर फसल कटवाना है तो, ठीक है ना। नोट करो भाई, फिर नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। अगला हो जाएगा हमारा 7 नंबर प्रश्न। अगला 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी साथी को इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आसानी से आया होगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, विधिवत तरीके से समझ जाओगे। क्लियर। अब लास्ट प्रश्न होगा हमारा, और एक प्रश्न मैंने नहीं कराया है, पीडीएफ में मैंने वो प्रश्न लिख दिया है, ठीक है ना। तो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, कमेंट बॉक्स में है, पिन है, तो वहाँ से आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो एक प्रश्न वर्ग का विकर्ण दिया गया, उसको आप सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट भी कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा उसको निश्चित तौर पे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4:5, 3:4:5 है। ओके, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल भी आपको त्रिभुज का दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 216 वर्ग सेंटीमीटर है, 216 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहा गया है त्रिभुज का परिमाप बताओ, त्रिभुज का परिमाप बताओ। लास्ट क्वेश्चन है और इसको आप करने का प्रयास कीजिए। देखो
ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली क्लास में कराया था, तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आया था। सम द्विबाहु वाला जिसमें मैंने एक्स लगा लिया था। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 3 4 5 लिखा है, मैं इसको 9 सॉरी मैं इसको क्या 12 16 और 20 कह सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ 12 16 20 भी तो कह सकता हूँ मैं से अनुपात को। इस अनुपात को मैं 12 16 20 भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको 4 से डिवाइड कर दूँ ना, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, ये भी तो आने वाला है, ये भी तो आने वाला है। अब इसी अनुपात को हम ये भी तो कह सकते हैं 120 अनुपाते 160 इसको हम ये कह सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूँ 30 अनुपाते 40 अनुपाते 50 कह सकता हूँ ना। तो 0 से 0 तब भी तो कट जाएगा, 3 4 5 आएगा। कहने का मतलब हम x इसलिए हटाते हैं क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। रेशियो क्या होता है? सबसे सरलतम रूप होता है। जितनी संख्याओं का अनुपात दिया होगा उन संख्याओं का सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप जो कट पिट कर बचता है। जब नहीं कटता है तो वो अनुपात घोषित कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर x मानेंगे, हम पहले यहाँ पर त्रिभुज की भुजा मानेंगे x, एक भुजा x मानेंगे, सब में x लगा लेंगे, तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी। हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, माना त्रिभुज की भुजा, हमने मान लिया x। अगर मैंने x माना तो इन सब में x हटाओगे तो तीनों भुजा पता चल जाएंगी। पहली भुजा कितनी पता चलेगी? पहली भुजा भाई 3 में x हटाओगे तो 3x, और दूसरी भुजा क्या पता चलेगी? अगर 4 में x हटाओगे तो 4x, और तीसरी भुजा क्या पता चलेगी? 5 में x हटाओगे 5x। अब देखो कोई त्रिभुज है 3 4 5, कोई भुजा बराबर है 3 4 5, कोई भुजा बराबर नहीं, बराबर और नहीं बराबर है तो त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे? त्रिभुज के विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि कोई साइड नहीं बराबर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया s माइनस a, s माइनस के b, और क्या होता है सर? s माइनस के c। अब देखो, अब s आपको पता करना है, एस आपको पता करना है, तो आप एस यहाँ से कैसे पता कर सकते हो? तीनों साइडें आपने मान लिया है। अगर तीनों साइडें मान लिया है तो भाई एस की वैल्यू हमें पूछूं तो क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी 3x प्लस में 4x प्लस में 5x बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 5 12, 12x बटे में 2, यही ना। 2 से काटोगे तो 6x आ जाएगा। यानी जहाँ s आया है s के स्थान पर 6x रखेंगे, क्योंकि s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अब यहाँ से आप रखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया? क्षेत्रफल आपको देखो दोस्तों कितना दिया गया? 216। तो क्षेत्रफल के स्थान पर आप 216 रख दीजिए। अंडर रूट के अंदर आप s बराबर कितना रखोगे? 6x, और ये हो जाएगा 6x माइनस a, कोई साइड रख दीजिए, मैंने 3x रख दिया। फिर है आपका 6x माइनस के 4x, दूसरी भुजा रख दिया। फिर है 6x माइनस के 5x, तीसरी भुजा रख दिया। अब आप देखो, इसको हम इस तरफ सॉल्व करते हैं। 216 हम इधर क्रम से चलने देंगे, इधर 6x हमारा बचेगा रूट के अंदर, है ना, गुणे 6x से 3x चला जाएगा तो 3x गुणे 6x से 4x चला जाएगा तो 2x, गुणे 6x से 1x चला जाएगा तो x बचेगा। अब आप गुणा करा लीजिए, 6 3 18 दूना 36, 36x x की पावर कितना आ गया? 4 आ गया। 36x की पावर कितना आ गया? 4 आ गया ना। और ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, क्लियर ना। और ये कितना आ गया? 216। अब आप एक बात समझिए, ये स्क्वायर रूट है, उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। आप घातांक नहीं पढ़े हो, तो 4th सेमेस्टर में मैंने घातांक पढ़ाया अभी हाल फिलहाल में, तो आप देख लीजिए। तो ये चीज़ आपका ये लास्ट प्रोसेस जो है ना, स्क्वायर रूट हटता 1/2 जाता, वो आपकी समझ में आ जाएगा। 36 की पावर x/2 और इसकी होल पावर, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 2 से काट देंगे तो x की पावर 2 बचेगा। यानी ये हो जाएगा हमारा 216। 36 गुणे में इधर बटे में उधर बराबर 100x स्क्वायर। 36 से काट देंगे 36 बार में, भाई देखो 36 से कितनी बार में काटेंगे? देखो 6 4 के 36 हो गया ना, 6 4 के 36 हो गया। ये गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? कहाँ पर 6 4 के 36 और 6 3 18 हो गया, 6 4 के 36 और 6 4 के 36। भाई समझना, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम इसको 6 का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। तो स्क्वायर रूट हम इसका 6 निकालेंगे ना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। जहाँ 36 है वहाँ 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाता है अभी,
6 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो एक्स बराबर के 6 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा ना, तो एक्स बराबर के 6 आ जाएगा। अगर एक्स बराबर के 6 आ गई तो पहली भुजा बताओ, 6 का मान रखोगे तो 3 गुणे 6 बराबर में कितना होगा, 18 होगा, है ना। दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, एक्स बराबर कितना 6 रखोगे तो 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तीसरी भुजा आपकी पता है 5x, तो रखोगे 4 गुणे 5 रखोगे ना, तो 5 गुणे 6, एक्स की वैल्यू 6, तो 6 पंचे 30। अब परिमाप पता ना, तीनों भुजाओं का योग 30 20 50 का 50 10 60 8 4 72 आंसर आएगा, 72 आंसर आएगा। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए दोस्तों। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके थोड़ा सा कम समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार और समझना, वीडियो को एक बार और देखना, और पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है जो मैंने नहीं सॉल्व कराया है, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लगाना, और अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर इसको करा दूँगा, ठीक है ना भाई। तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। एक काम आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी नज़र में कोई भी विद्यार्थी है जिसका सेकंड सेमेस्टर में मैथ में बैक लगा हुआ है, मैथ में, अभी तो मैथ की बात कर रहे हैं, बाकी जब इंग्लिश साइंस में दूंगा खुद तो मैं आपको बताऊंगा, मैथ में जिनका बैक लगा है तो आप उनके पास हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और उनसे ये मत कीजिए अभी कि चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी मत कीजिए। आप उनसे इतना कहिए कि आप वीडियो देखिए, अगर समझ में आए तब आप चीज़ों को लगाइए। और फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपके बुक के क्वेश्चन बन रहे हैं मेरी वीडियो से, तब आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है, तब 100% प्रॉफिट होगा। और नहीं बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर कहना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।